हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीएमजे प्रखर ई लर्निंग क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे मोशन चैप्टर को और मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन, और आज का हमारा पेरिफेरी ऑफ स्टडी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट को, ग्राफिकल कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। 9th के स्टैंडर्ड के ग्राफ का ही यूज आप कर सकते हैं अपने इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम के प्रिपरेशन में। ग्राफ जो मैं आज बता रहा हूं, नेचर इसका यही है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ ये दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से दो तरह के ग्राफ? एक ग्राफ मिलेगा आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम। और दूसरा ग्राफ मिलेगा आपको वेलोसिटी टाइम। क्या अंतर है इसका ग्राफ में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या अंतर है? क्या सिर्फ नाम सुनने में, प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में, बोलने में अंतर है, या इसके कुछ और मायने हैं? यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को डिनोट करता है, वेलोसिटी के बारे में ये बताएगा। जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपकी वेलोसिटी के ऊपर फोकस है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक्सीलरेशन को इंडिकेट करेगा, एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा। तो वन बाय वन हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से, कौन से एक्सिस पर उसे डिनोट किया जाता है। एक्सिस जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। इसको आप यूं समझ सकते हैं, दो लाइंस होती है जो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, that is vertical to the ground and parallel to the ground, that is perpendicular to the ground और parallel to the ground। parallel to the ground यदि हम बात करें तो कुछ इस तरह की बात आएगी, ये parallel to the ground हो गया और ये perpendicular to the ground हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन के अलोंग हम इसे से एक्स एक्सिस कह दें और इसे वाई एक्सिस कह दें, ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आप इसे वाई कह दें, इसे एक्स कह दें, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा, इट इज फॉर श्योर। अब जो ग्राफ बनेगा, जिस ग्राफ की हम अब बात करेंगे, वो ग्राफ यदि कुछ ऐसा आ रहा है तो ये डिस्टेंस लिया है और ये टाइम लिया है, इसको प्लॉट किया। अब जब ये प्लॉट किया तो आप यहां पर देखें कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी की हम बात करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। फर्स्ट 2 सेकंड में इसने से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, नेक्स्ट 2 सेकंड में 1 मीटर और ये वाला डिस्टेंस तो 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, और अगले 2 सेकंड्स में ये यहां चला आता है तो इसने ये 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। फर्स्ट 2 सेकंड्स में
ये 1 मीटर, देन 4 मीटर, देन 5 मीटर, और इसके बाद ये ऑलमोस्ट होमोजीनियस स्ट्रेट वे में ये बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट वे में ये आगे जा रहा है। तो शुरू में चूंकि इसके इंक्लिनेशन को हम देखें तो ये होमोजीनियस इंक्लिनेशन नहीं है, एक ऐसा नहीं है, यह स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है, इसलिए यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। और भी हम कुछ एग्जांपल देखें कि इसमें कैसे कैसे ग्राफ मिल सकते हैं। यदि मैंने ये आपके दो एक्सेस को डिनोट कर दिया तो ग्राफ में सबसे पहले ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाए, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और ये डिस्टेंस है, मान लें डिस्टेंस को हमने मीटर में शो किया है और टाइम को सेकंड में शो किया है, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे मोशन में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर था वह उसी पोजीशन पर स्टैटिक है, लाइक दिस पैनल, और एनी डेड ऑब्जेक्ट, एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मूविंग विथ पैसेज ऑफ टाइम इज शोइंग सच नेचर ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट होगा और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। दूसरी बात, आपने देखा कि ये कर्व नेचर शो कर रहा है। कर्व नेचर शो कर रहा है कहने का मतलब टाइम तो बढ़ रहा है होमोजीनियसली, लेकिन यह डिस्टेंस ट्रेवल होमोजीनियस नहीं है। तो ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो आपने इधर भी देखा है। यदि यह स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसे हम ए कह देते हैं, ये बी है, ए और बी को मैंने डिनोट किया, और सी है और ये डी है। तो ग्राफ सी और डी तो यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है, लेकिन दोनों के इंक्लिनेशन में अंतर है। दोनों एक ऐसे स्पीड से नहीं चल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन तो कहेंगे, लेकिन स्पीड चूंकि सेम नहीं है तो इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अंतर होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। अब यदि हम देखें तो सी में थोड़ा सा ये ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस ज्यादा इंक्लाइंड है, ज्यादा झुका, और ये इसकी स्लांटनेस थोड़ी कम है, डी ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन होते हुए भी हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सी इज स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ डी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, आपको दे दिया, और चाहे तो आप दो ग्राफ से, सी और डी ग्राफ से, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर कमेंट करें कि कितनी वेलोसिटी है, कैलकुलेट करके ग्राफ से पैरामीटर्स कुछ ऐसे दिए हुए होंगे आपके पास। और दूसरा ये हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि इंपीरिकली एक दूसरे के रिलेशन में कौन से ग्राफ से हम यह इंडिकेट कर सकते हैं किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और किसकी वेलोसिटी कम है। तो ये एक चर्चा थी, ये एक डिस्कशन था, जिसमें हमने आपको बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या इन्फेरेंस, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन से ग्राफ की वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा है, कम है, ये हम समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ आपके समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी और ये टाइम कुछ वैसा ही जैसा आपने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। एक्सिस, टाइम एक्सिस पैरेलल टू द ग्राउंड लिया है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है, और दोनों के जो यूनिट्स हैं, एक मीटर पर सेकेंड है और ये
सेकेंड है। अब यहां पर हमें इन्फेरेंस निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? अभी हमने चर्चा की थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा, एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा। अब इस एक्सीलरेशन के बारे में समझने के लिए हम दूसरा एक ग्राफ लेते हैं जिसमें कई एक पैरामीटर को हम डिस्कस करेंगे, कई एक ग्राफ के कई ऑब्जेक्ट के मोशन की हम बात करेंगे। मान लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है, इसमें वेलोसिटी हमने लिया है जो मीटर पर सेकेंड में है, और ये टाइम है, टाइम एक्सिस है, सेकेंड में लिया है। इस ग्राफ में हम देखें कि एक तो सबसे पहले जो हमने देखा था, कर्व यदि है कुछ ऐसा, तो इस ग्राफ को चलो हमने ए कह दिया। दूसरा, यदि आप मान लें ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है, ये बी हो गया। फिर हमने दो ग्राफ लिए थे डिस्टेंस टाइम में, जिसमें स्लैंटनेस दोनों की अलग थी, जिसमें एक सी ले लिया, एक डी ले लिया। यहां हम एक और ग्राफ की कल्पना कर सकते हैं, यहां हम एक और ग्राफ के बारे में सोच सकते हैं जिसमें कि ये ग्राफ बढ़ते हुए टाइम के साथ नेगेटिव इंक्लिनेशन शो कर रहा है, नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो ये हमने ई ग्राफ कर दिया। अब इसकी हम चर्चा एक एक करके करते हैं। यदि यह पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाए, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस कहने का क्या मतलब है? वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है। वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यह ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। एक ऐसी वेलोसिटी है, घट नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है। कहने का मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, तो बी ग्राफ में एक्सीलरेशन जीरो है। बी ग्राफ एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं ए ग्राफ की। ए ग्राफ में जैसा आप देख रहे हैं कि यह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कभी यह किसी स्पीड से घट रही है, कभी यह किसी स्पीड से बढ़ रही है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए हो गया, बी हो गया। अब हम बात करते हैं सी एंड डी की। सी एंड डी, चूंकि स्ट्रेट लाइन है, यह ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ स्ट्रेट बढ़ रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, यह एक्सीलरेटेड, दोनों यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। और यदि हम एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें, एक्सीलरेशन के क्वांटम की बात करें, एक्सीलरेशन की व्यवस्था के बारे में बात करें, तो यह हम देखते हैं कि सी थोड़ा धीरे धीरे एक्सीलरेट हो रहा है और डी में एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सी इज स्मॉलर देन एक्सीलरेशन ऑफ डी। तो ये चार ग्राफ आपने देख लिए। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट ई ग्राफ की, जो हमने डिस्टेंस टाइम में नहीं देखा था इस टाइप का नेचर, क्योंकि डिस्टेंस यदि कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में तो चाहे बढ़ेगा चाहे स्टैटिक रहेगा, डिस्टेंस घट नहीं सकता है। तो इसलिए हमने ई टाइप ग्राफ वहां पर चर्चा नहीं की थी। यहां वेलोसिटी घट सकती है, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है। ये फिजिक्स में ये एक स्पेशल टाइप का कंसेप्ट है
जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ई वाले केस में ये जो नेगेटिव हो रहा है ये ई केस है आपका, यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है और इसे ही हम डेसिलरेशन भी कहते हैं। इसे हम डेसिलरेशन भी कहते हैं। टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है। जब हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी चल रही है और हमने ब्रेक लगाया, तो ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देता है। यहां हम देखें, ये ऑब्जेक्ट पहले इस फ्रेम में 0 पर था, टाइम ये कुछ 6 सेकेंड के आसपास आते आते ये मैक्सिमम वेलोसिटी इसने गेन की है, विच इज अप्रोक्सीमेटली से 22-23 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर दैट दिस ऑब्जेक्ट इज डेसिलरेटिंग, नीचे की ओर यह आ रहा है। फिर इसने एक वेलोसिटी गेन की और फिर यह वेलोसिटी डाउन की ओर आया, ऑब्जेक्ट रिटार्ड हुआ, डेसिलरेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। So this sort of concept you can get here, and after that the same can be utilized in your academic exam as well as in your career competitive exams. तो इसके लिए आप बने रहें CMJ प्रखर के साथ, और आने वाले समय में मैं ऐसी ही कुछ मजेदार जानकारियां आपको खेल खेल में देने की कोशिश करूंगा। साथ में आपकी क्वेरीज भी आनी शुरू हुई है। कुछ स्टूडेंट ने अप्रोच किया है थ्रू ईमेल, जो हमारा रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आपने क्वेरी भेजी है, हमने उसको रिजॉल्व भी किया है और आगे भी हम इस तरह के सहायता देते रहेंगे। CMJ में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो भूलें ही नहीं। धन्यवाद।